हाय हेलो एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे टॉरसेस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी टॉरस है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना कि ये एक जनरल रीडिंग है, शायद ये हर एक टॉरस को रेजोनेट ना करे। जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। ये रीडिंग है आपका मार्च 15 से लेके 31 मार्च 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। लेट अस फाइंड आउट। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, एंड देन आपके लिए जो भी जनरल मैसेजेस या एडवाइस होगा। ठीक है, लेट अस सी टॉरस इज इन लव। टॉरस इन लव, स्पिरिट, Taurus is in love. Okay. 4 of Swords, 6 of Pentacles. Taurus is in love. Okay, I feel यहाँ पे there is some sort of overthinking जो आप कर रहे हो Taurus, किसी person या situation के बारे में, या कंफ्यूशन है, ओवर थिंकिंग है। व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? 10 ऑफ पेंटिकल्स, इसके साथ है द 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो बॉटम डेक है द 3 ऑफ सोर्ड्स। टॉरस, आई फील यहाँ पे कुछ लोग, ओके, फॉर सम ऑफ यू, हर किसी के लिए नहीं ऑफ कोर्स, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। या तो आप मैरिड हो एंड आप किसी और से प्यार करते हो, या तो आपके पर्सन मैरिड है या वो किसी आपसे प्यार करते हैं, या तो आप दोनों मैरिड हो, या कोई आप में से कोई एक किसी स्टेबल कनेक्शन में हो, जो इस सिचुएशन को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। एंड यू आर नॉट श्योर कि आप इस सिचुएशन को क्या करोगे, वेदर टू लेट दिस गो और टू कंटिन्यू, आप क्या करने वाले हो। इम्बैलेंस है, ओवर थिंकिंग है, होपलेसनेस है। एंड बाकियों के लिए जिनके लिए ये थर्ड पार्टी नहीं है, आई थिंक आप धीरे धीरे होपलेस हो रहे हो कि इस सिचुएशन का भी कोई स्टेबल एंडिंग हो सकता है। लाइक आप सोचे थे कि इस सिचुएशन का मे बी आप इस पर्सन से शादी करोगे, मे बी आप इस पर्सन के साथ एक स्टेबल लाइफ गुजारोगे, बट विथ टाइम आपको ये महसूस हो रहा है दैट दिस इज़ बिकमिंग अ बर्डन। लाइक ये आप सोच रहे हो ये वन साइडेड है, या तो आपके पर्सन के साइड से एफर्ट नहीं है, या कुछ अदर कॉम्प्लिकेशंस है, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टीज़ है, या फैमिली इन्वॉल्व्ड है, लोग इन्वॉल्व्ड है, प्रॉब्लम्स है, ऑब्जेक्शंस है। सो देर इज़ अ कंटिन्यूअस जगलिंग जो आप कर रहे हो यहाँ पे टॉरस, दैट वेदर टू लीव द सिचुएशन और स्टे इन द सिचुएशन, इस सिचुएशन को कैसे बैलेंस करना है। फॉर सम ऑफ यू टॉरस, आई थिंक आपको आप ऑलरेडी इस सिचुएशन को छोड़ने का डिसीजन ले चुके हो, बट इमोशनली आई थिंक आप अभी भी कनेक्टेड हो इस सिचुएशन से। इमोशनली आप अभी भी इस पर्सन को लेट गो नहीं कर पाए हो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेन टॉरस। कहीं ना कहीं जाके आप अभी भी इस पर्सन के बारे में सोचते हो, या इस पर्सन से बात करने की कोशिश करते हो यहाँ पे टॉरस, बिकॉज आप कंफ्यूज्ड हो, या आप कंफ्यूज्ड हो कि इस सिचुएशन का क्या एंडिंग हो सकता है, या आपको जस्टिस मिलेगा या नहीं, क्या ये बैलेंस्ड होगा या नहीं। बिकॉज आई डेफिनेटली सी कि आप टायर्ड हो चुके हो, आप टायर्ड हो चुके हो सोच सोच के, आप टायर्ड हो चुके हो ये ड्रामा करके, आप टायर्ड हो चुके हो कि बैलेंस करते करते। बिकॉज आपको ऐसा लगता है सिचुएशन में सिर्फ आप ही हो जो बैलेंस बनाए रख रहे हो, आप ही हो जो ये पूरा बोझ उठा के रखे हो रिलेशनशिप का, या एंड यू डोंट नो। दिस इज़ अ टाइम टॉरस जहाँ पे आपको और पता नहीं है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, बिकॉज आपको जस्ट पता नहीं है। एंड यू आर काइंड ऑफ गिविंग अप एवरी डे, यू आर गिविंग अप कि और मुझसे नहीं हो पाएगा, और मैं ये नहीं सह सकती, या
मुझे और पता नहीं है, मैं इतना ओवर थिंक नहीं कर सकती। सो लेट अस सी टॉरस, आपके पर्सन का क्या सिचुएशन है, एनर्जी है, क्या हो रहा है विथ योर पर्सन। स्पिरिट्स, Taurus's person, please. Energies of the person Taurus is dealing with. Wow, High Priestess, Judgment. I think आपके person भी confused है and वो भी decision लेना चाहते हैं. There is some kind of a imbalance. या तो आप दोनों में कुछ difference है, like आप दोनों married हो, कोई एक married है, या maybe caste अलग है, religion अलग है, long distance है, but there is some kind of a difference that I'm feeling. Maybe age difference है आप दोनों के बीच में, family culture different है, okay. Definitely I feel यहाँ पे बहुत सारे लोग married है या किसी और के साथ relationship में है, या तो किसी लीगल इशू से गुजर रहे हैं, चाहे वो आपके साथ हो, किसी और के साथ हो, डिवोर्स हो, व्हाटएवर. नाउ हर किसी के लिए नहीं है थर्ड पार्टी, लेट मी क्लैरिफाई. सो आपके पर्सन का क्या एनर्जी है टॉरस. आई फील ये जो पर्सन है ये सबसे ज़्यादा जो चाह रहे हैं वो है आपके साथ कम्युनिकेट करना, वो है इस सिचुएशन को हील करना, इस सिचुएशन में एक न्यू बिगिनिंग करना. बिकॉज आई थिंक आप दोनों के बीच में एक कन्फ्यूशन क्रिएट हुआ है, एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है जहाँ पे आप दोनों को पता नहीं है कि इस सिचुएशन का क्या लाइक कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है ये सिचुएशन, रिलेशनशिप, या आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस सिचुएशन से. देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड आई थिंक आपके पर्सन जो करना चाहते हैं इस सिचुएशन में वो है क्लैरिफिकेशन. वो बेसिकली इस सिचुएशन को हील करना चाहते हैं आपके साथ, एक क्लियर डिसीजन पे आना चाहते हैं आपके साथ, कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपके साथ. फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन मे बी डिवोर्स देना चाहते हैं अपने करंट पार्टनर को, या छोड़ना चाहते हैं अपने करंट पार्टनर को, या तो मे बी ऑलरेडी वो उस प्रोसेस में जुड़े हुए हैं. बट वॉट एवर द सिचुएशन, आई थिंक ये पर्सन आपके साथ एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं. कुछ लोगों के लिए मे बी ये एक डायरेक्ट लव ऑफ़र ना भी हो सकता है, कि डायरेक्टली आके मे बी ये ना कहे कि ये आपको अपना वाइफ या हस्बैंड बनाना चाहते हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हैं. मे बी आपसे बस ये कहे कि वो आपके साथ बात करना चाहते हैं, वो आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं, वो आपके साथ फ्रेंडशिप वापस से कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं. बट डेफिनेटली इस पर्सन का जो इंटेंशन है, फीलिंग है, वो है आपके साथ इनका जो बॉन्ड है, कनेक्शन है, उसको ठीक करना, बैलेंस करना. जो भी ये कन्फ्यूजन है, प्रॉब्लम्स है, इसको बेसिकली सॉल्व करना दोनों मिलके. Let me see, why is this person not taking action then? Six of Wands. Why is this person not taking action if this person wants to? Why is this person not taking action if this person wants to? Spirit. कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है. ये पर्सन कुछ लोगों के लिए कुछ लीगल इशू से गुजर रहे हैं, या डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये पर्सन किसी लीगल इशू से गुजर रहे हैं, या ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इसीलिए ये पर्सन इस सिचुएशन को थोड़ा सा स्लोली हैंडल कर रहे हैं. सो एज आई सेड, ये पर्सन आके ही एकदम से आपको मे बी कमिटमेंट ना दे या कमिटमेंट के बारे में बात ना करे टॉरस. बट इस पर्सन का जो इंटेंशन है वो है आपके साथ हील होना, आपके साथ स्टेबिलिटी देखना, इस कनेक्शन को स्टेबल बनाना. कुछ लोगों के लिए ये पर्सन कुछ लीगल इश्यूज़ से गुजर रहे हैं, चाहे वो डिवोर्स हो, चाहे वो कोई भी लीगल सिचुएशन हो. एंड बाकियों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस है, या आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, एक गैप क्रिएट हुआ है जो ये पर्सन पहले हील करना चाहते हैं, उसके बाद ये आपको कमिट कर सकते हैं, या उसके बाद ये सिचुएशन को एक लव सिचुएशन में बदलना चाहते हैं, या प्रपोज करना चाहते हैं, या वॉट एवर. बट डेफिनेटली दिस पर्सन वॉन्ट्स यू. ठीक है. सो अगर मैं ज़ोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास है टॉरस, आई हैव वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पेशली टॉरस, या स्पेशली टॉरस और सैजिटेरियस. ठीक है.
सो लेट अस मूव ऑन टॉरस एंड लेट अस सी कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने करियर और फाइनेंसेस में. क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपने करियर और फाइनेंसेस में टॉरस. व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन योर करियर एंड फाइनेंसेस. Okay, 10 of swords. Wow, death or 10 of swords. What is this? Beautiful. Yeah, so आप आई थिंक बहुत जल्दी होपलेस हो गए हो या आप किसी सिचुएशन के बारे में बिल्कुल भी गिव अप कर चुके हो या गिव अप कर रहे हो, बिकॉज उस सिचुएशन में आपको ज़्यादा होप नज़र नहीं आ रहा है, बट मुझे नज़र आ रहा है टॉरस फॉर सम रीज़न. ओके, लेट मी क्लैरिफाई द सिचुएशन. Let me clarify the situation, Taurus. Should you or should you not? Should you or should you not? Oops. Okay. Okay. Beautiful. Taurus. I think there is healing that is needed. कोई एक ऐसा सिचुएशन है दैट हैज़ ऑलरेडी एंडेड इन योर लाइफ और स्पेशली बेस्ड ऑन योर करियर. ठीक है, सो अगर आप होपलेस हो, आपने कोई एग्ज़ाम दिया था, आप फेल हो गए, आपने इंटरव्यू दिया था, आप रिजेक्ट हो गए, आप बिजनेस स्टार्ट करने गए थे, आपके पास पैसा नहीं था, आप कुछ करना चाहते हो ज़िंदगी में, आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, या आप जितना मेहनत कर रहे हो उस हिसाब से आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, कम पैसा मिल रहा है, कम अप्रिसिएशन मिल रहा है. सो आई थिंक टॉरस, यहाँ पे देर इज़ अ सिचुएशन जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, आप काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड हो, एट द सेम टाइम आप किसी सिचुएशन को पीछे छोड़ना चाहते हो. अगर आप किसी सिचुएशन को कम्प्लीटली पीछे छोड़ना चाहते हो, आई फील टॉरस कि आप इस डिसीजन को थोड़ा सा स्लोली लो. डोंट रश इनटू अ डिसीजन राइट नाउ जस्ट बिकॉज आप फ्रस्ट्रेटेड हो, जस्ट बिकॉज आपको लगता है दैट आप यहाँ पे काम नहीं करना चाहते हो, या ये करियर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ये बिजनेस आपसे ना हो पाएगा. अगर ये आपका सिचुएशन है, लाइक आप अगर फ्रस्ट्रेशन के बेसिस पे कोई डिसीजन ले रहे हो अपने फ्यूचर के बारे में, तो आई थिंक आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, थोड़ा सा सोच लेना चाहिए, दोबारा सोचना चाहिए. बिकॉज आई थिंक आप जो पर्टिकुलर सिचुएशन में इस वक्त हो, आपका जो करियर है, आपका जो बिज़नेस है, जहाँ से आपका पैसा आ रहा है या जो भी आप करते हो, उस सिचुएशन में आप उस सिचुएशन को भी हील कर सकते हो इफ़ यू वांट. बट अगर आपने कम्प्लीटली डिसाइड कर लिया है कि नहीं, आई विल मूव ऑन, आई विल नॉट डू दिस, मुझे कुछ नया करना है, नया शुरुआत करना है, आई थिंक यू शुड टेक सम टाइम. या ये जो नया शुरुआत आप कर रहे हो, इसमें सक्सेस देखने से पहले थोड़ा सा टाइम लाइन है, मतलब थोड़ा सा टाइम है उसमें. सो ऐसा नहीं है कि आज आप ये जॉब आज छोड़े और परसों आपको किसी और जॉब में सक्सेस मिल गया, किसी और जगह पे आपको बहुत पैसे आने लगे. सो इफ़ यू आर लीविंग समथिंग बिहाइंड एंड इफ़ यू आर मूविंग ऑन फॉरवर्ड, आई थिंक आपको सक्सेस देखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप बहुत इम्पेशेंट हो, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, उसके लिए भी यू हैव टू बी पेशेंट. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि आप वो पैसा नहीं कमा सकते, ऐसा नहीं है कि आप वो एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते, बट देर इज़ समथिंग दैट यू नीड टू काम डाउन फर्स्ट. ठीक है, या तो आप बहुत जल्दबाजी में डिसीजंस ले रहे हो, या तो आप बिना सोचे समझे डिसीजन ले रहे हो, या तो आप दूसरों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करके कुछ डिसाइड कर रहे हो विदाउट हैविंग क्लैरिटी, एक कन्फ्यूज्ड जगह से डिसीजन ले रहे हो. देयर इज़ समथिंग दैट यू नीड टू चेंज, दैट यू नीड टू हाईलाइट. यहाँ पे टॉरस, गो विद इन, यू विल नो योर आंसर्स. अगर आपको कोई गाइड कर रहा है, अगर आपको कोई कंटिन्यूसली सिखा रहा है कि ये करो वो करो, ऐसा नहीं वैसा नहीं है, हो सकता है आपके एडवाइसर्स हो सकता है आपके वेल विशर्स हो, बट आई थिंक जो लास्ट डिसीजन होगा वो आपका होना चाहिए अपने करियर या फाइनेंसेस के बारे में इस वक्त.
एंड कुछ लोगों को यहाँ पे लगता है आप एक हैंग्ड सिचुएशन में हो, आप जितना भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपको कुछ भी फल नहीं मिल रहा है, आपको कुछ भी सक्सेस नहीं दिख रहा है, फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो रहा है सिचुएशन में, ऐसा कैसे होगा? आई थिंक ये अगर आपका सिचुएशन है टॉरस, आपको फल मिलेगा, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, बट यू हैव टू बी पेशेंट, बिकॉज मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी जो है वो स्लो मूविंग एनर्जी लग रहा है. सो अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, या अगर आप किसी जगह में सक्सेस चाह रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आपको थोड़ा सा और वेट करना है, थोड़ा सा और पेशेंस रखना है, आप डेफिनेटली सक्सेस देख पाओगे. बट ऐसा नहीं है कि आप डिमोटिवेटेड हो रहे हो कि टाइम लग रहा है मतलब छोड़ दो मेहनत करना, टाइम लग रहा है मतलब कुछ ये पूरा सिचुएशन ही छोड़ दो, कुछ और सोचते हैं. नो, वैसे करने से दिस विल नॉट हेल्प, दिस विल नॉट फास्टन द सिचुएशन. सो यू हैव टू बी पेशेंट. एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं दैट यू कैन चेंज. ठीक है, जो आप होपलेस हो जिन चीज़ों के बारे में, आई थिंक उस होपलेस जगह पे भी आप होप ढूंढ सकते हो अगर आप ढूंढना चाहो तो, इफ़ दैट मेक सेंस. या एंड कुछ चीज़ें हैं, कुछ टेंशन्स है आपके लाइफ में जो आप बहुत एंजाइटी भुगत रहे हो, एंजाइटी फील कर रहे हो किसी सिचुएशन के बारे में. मे बी कोई सिचुएशन वर्कआउट नहीं कर रहा है या जो भी है. आई थिंक काम डाउन टॉरस, आपको एंग्शियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है. यू नीड टू बी मोर काम एंड पेशेंट एंड हैव फेथ, हैव ट्रस्ट इन योर सेल्फ. थिंग्स विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट. ठीक है, आपको जो न्यू बिगिनिंग चाहिए वो न्यू बिगिनिंग आपको ज़रूर मिलेगा. थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट ऐसा नहीं है कि वो इम्पॉसिबल है. इट्स जस्ट कि मे बी आपको कुछ सीख लेना आपके लिए अच्छा हो सकता है. दैट अगर आप इस वक्त अपना टाइम थोड़ा सा स्लोली इन्वेस्ट करोगे, मे बी आप कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज गैदर कर पाओ, मे बी आप कुछ एक्स्ट्रा सीख पाओ, मे बी कल को आपको एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आए. सो इट्स ऑलवेज फॉर योर बेस्ट. ऐसा नहीं है कि टाइम लग रहा है मतलब कुछ बुरा होने वाला है, या टाइम लग रहा है मतलब आई एम नॉट केपेबल ऑफ, या मुझ में कमी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है या क्या जानना ज़रूरी है. जेन्युइन मैसेजेस, 6 ऑफ कप्स. वाओ, जेन्युइन मैसेजेस फॉर माय टॉरस. Empress, 2 of Wands. Some of you are having a baby. आप मे बी आप बेबी चाहते हो, अपने लाइफ में प्लान कर रहे हो, या आपको रिसेंटली कोई बेबी हुआ है. आई कैन सी दैट. You are celebrating something यहाँ पे, also something that I can see, yeah, something that did not work out पहले. Like अगर आप किसी सिचुएशन में स्ट्रगल कर रहे थे, फाइनेंसेस में, फ्रेंडशिप में, अपना सोशल लाइफ में, या ऑल्सो हेल्थ इशू हो सकता है कि हेल्थ प्रॉब्लम्स था, आपको किसी पर्टिकुलर हेल्थ प्रॉब्लम से आप गुजर रहे थे. आई कैन सी कि आप उस पर सक्सेस देखोगे. लाइक वो जो भी प्रॉब्लम है, इशू है, वो हट रहा है, या आपको सोल्यूशन मिल रहा है फ्रॉम समबडी और समवेयर और समथिंग. कि आप बेसिकली यू विल फील मोर स्टेबल. कि जो भी आपका टेंशन था, जो भी आप सफ़र कर रहे थे, या आपके दिमाग में 24/7 घूम रहा था, ये टेंशन बन के, प्रॉब्लम बन के, आई थिंक उस चीज़ से आपको थोड़ा सा छुटकारा मिलेगा, थोड़ा सा आराम मिलेगा. आई एम ऑल्सो सीइंग कि समबडी इज़ कमिंग बैक. मे बी कुछ लोगों के लिए ये आपका कोई पार्टनर हो सकता है, फ्रेंड, फैमिली, एनीबडी, मे बी वाइफ. आपका मैरिज लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स है, आई थिंक वो सही हो जाएगा. वो आप सॉल्व कर पाओगे अगर आप करना चाहो तो, बिकॉज़ यहाँ पे अभी भी प्यार है. सो अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है किसी के भी बारे में इस दुनिया में कि क्या वो इंसान मुझसे सच में प्यार, क्या वो इंसान अभी भी मुझसे प्यार करता है, या अभी भी मुझे पसंद करता है या करती है, द आंसर इज़ येस. ये जो भी पर्सन है, पार्टनर, फ्रेंड, रिलेटिव, जो भी है, वो आपको पसंद करते हैं टॉरस. डोंट क्वेश्चन दैट. उसको क्वेश्चन मत करो, वो पसंद करते हैं आपको अभी भी. ठीक है, बट डेफिनेटली आई कैन सी दैट आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो. रिकन्सिलिएशन हो सकता है, या जस्टिस मिले. अगर आप कोई कोर्ट केस लड़ रहे थे, आपको ज़्यादा क्लैरिटी नहीं था, आपको ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं मिल रहा था, आई थिंक उसमें आप जीत सकते हो. स्पेशली कोर्ट केस, लीगल इश्यूज, समथिंग लाइक दैट. ऑल्सो कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल करने वाले हो रिसेंटली, या ट्रैवल किए हो रिसेंटली, या कोई आपके तरफ ट्रैवल कर रहा है. सो
आई एम ऑल्सो गेटिंग डिवाइन टाइमिंग. सो अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, किसी इंसान का, किसी सिचुएशन के वर्कआउट करने का, या अपने लाइफ में इन जनरल स्टेबिलिटी सक्सेस देखने का, आई थिंक वो आपके बहुत क्लोज है. लाइक थोड़ा और वेट, बस थोड़ा ही और वेट, एंड इट विल बी ऑल हैप्पीनेस अगेन. ठीक है. ओवरऑल दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ, टॉरस. Spend time with yourself. I just heard ice cream. I don't know. अगर आपको आइसक्रीम खाने का मन है, ज़रूर आइसक्रीम खाइए. इफ़ मे बी कोई आइसक्रीम खा रहा है या खा रही है इस वीडियो को देखते हुए. आई जस्ट सॉ आइसक्रीम. ओके, सो आपके लिए गाइडेंस क्या है देखते हैं, टॉरस. मरियम, choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. So, Taurus, this tells me about be authentic to yourself. आप क्या फील करते हो, आप क्या चाहते हो लाइफ में, आपके गोल्स क्या है, इमोशंस क्या है, आपका डेस्टिनेशन क्या है लाइफ में. आई थिंक बी इट वेरी क्लियर, लेट इट बी वेरी क्लियर. खुद से पूछो, एक लिस्ट बनाओ, प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ, जर्नल बनाओ, अपने लिए रूटीन सेट करो. जो भी है ये लाइफ में बहुत क्लियर रहो. एंड ऑल्सो डोंट बी स्कैर्ड. ठीक है. डोंट बी स्कैर्ड टू डू समथिंग. डोंट बी स्कैर्ड टू टेक अ डिसीजन, बिकॉज कोई भी डिसीजन गलत डिसीजन नहीं होता. ठीक है. हर एक डिसीजन से इंसान कुछ सीखता है. हर एक डिसीजन आपके लाइफ को बदल सकता है. सो गलत डिसीजन बोल के कुछ नहीं होता है, टॉरस. आई जस्ट सॉ दिस कि अगर आपको किसी को माफ़ करना है, अगर आपको खुद को माफ़ करना है, कर दो. मूव ऑन करो, हील करो अपने आप को, लाइफ में आगे बढ़ो. बिकॉज आई कैन डेफिनेटली सी कि बेटर टाइम्स आपके लिए वेट कर रहा है राउंड द कॉर्नर. एंड डोंट बी स्कैर्ड. पास्ट में अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, मतलब ये नहीं फ्यूचर में भी होगा, प्रेजेंट में भी होगा, या आप सिर्फ बुरे के लिए बने हो. इट्स नथिंग लाइक दैट. ओपन योर हार्ट एंड जस्ट लेट योर इमोशंस फ्लो. बी क्लियर कि आपको क्या चाहिए, आप क्या डिज़र्व करते हो, एंड आपका एम्बिशन क्या है, गोल क्या है, आप किस चीज़ के लिए वर्क करना चाहते हो लाइफ में. जस्ट बी क्लियर अबाउट इट. ठीक है. एंड डोंट वरी. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू, टॉरस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर ये आपको अच्छा लगे देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली. एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.